गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सेंस ऑर्गन का रीडिंग करने जा रहे हैं बेटा। सेंस मीन्स फीलिंग, जो कि आपके सराउंडिंग में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा मिलती है। ऑर्गन्स क्या होता है? बॉडी पार्ट्स, जो आपके बॉडी के पार्ट्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपको सेंस देते हैं, आपको फीलिंग देते हैं, आपके सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हीं को ही हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। हम डेफिनेशन बेटा ऐसे कह सकते हैं, द ऑर्गन्स थ्रू विच वी गेट दिस इंफॉर्मेशंस आर नोन एज सेंस ऑर्गन। आपको मैंने ये रीडिंग पहले भी लगाई हुई है, तो आप इसको फिर से पढ़ना। और पढ़ने के बाद बेटा मैं आज आपको इनका वर्किंग किस तरह से होता है, यानी वर्किंग ऑफ आइज़ कैसे होता है, वर्किंग ऑफ ईयर कैसे होता है, आज ये समझाने वाली हूँ। चलिए अब हम इसको समझते हैं। बच्चों, इसको हम इस आइज़ के थ्रू आपको समझाने जा रही हूँ, वर्किंग ऑफ द आइज़ कि किस तरह से एक आँख कार्य करती है, काम करती है। 2 पार्ट्स देखिए, एक आइज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जो आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, सेकंड चार्ज ऑफ विजन, यानी कि किस तरह से आपके विजन आपको मिलता है। तो पहला जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, आईब्रो, आईलेस, आईलिड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स, इससे बेटा आपके आइज़ में आपने देखा आंसू आते हैं, वो आंसू इसी के थ्रू आते हैं। आईलिड, जो कि आपकी आँखों का जो पलक होती है, ये आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करती है, या आईब्रो होती है। और आईलेसेस, जिस पर ये छोटे छोटे जो ये बाउंड्री होती है, बाल होते हैं, ये आईलिड होती है। अब आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो हमारी आइज़ बेटा इस तरह से होती है। ये जो बाहर की ओर नज़र आने वाला पार्ट है और ये अंदर की ओर होता है। बाहर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे इस तरह से कई कलर होते हैं आँखों के। किसी के यहाँ पर आपने देखा होगा ग्रीन होता है, किसी का येलो और किसी का ब्लैक होता है या नहीं होता, तो वो होता है आइरिस। और इसी के बीच का जो पार्ट प्यूपिल होता है, प्यूपिल से लाइट आपके अंदर की ओर एंटर करती है। रेटिना, जो आपकी आइज़ का ये गोल पार्ट, यहाँ पर एक दीवार होती है, यानी कि इसका लास्ट पार्ट, उसको हम रेटिना कहते हैं। और यहाँ से जब ये लाइट एंटर करती है, जिस तरह से आपके घर के अंदर एंटर करती है ना बेटा, ठीक उसी तरह से यहाँ से जब लाइट एंटर करती है तो वो यहाँ जाके पिक्चर बनाती है। यहाँ पर आपकी नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती है। वो नर्व्स क्या करती है, द नर्व्स इज इन द आईज सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, और वो यहाँ से मैसेज कहाँ सेंड करती है, ब्रेन को, एंड द ब्रेन रीड द मैसेज एंड अनेबल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, और आप फिर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो आपको समझ आया ना आज कि किस तरह से एक आइज़ काम करती है, और आप समझ पाते हो कि किस तरह से यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ पिक्चर बनी, और यहाँ ऑप्टिक नर्व के थ्रू उस मैसेज को आपके ब्रेन ने रीड किया। अब हम ईयर के बारे में समझने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम ईयर यानी सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्किंग ऑफ द ईयर्स, यानी ईयर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आप सुनते हैं, इसको भी मैं आज आपको पिक्चर के थ्रू समझाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, ये ईयर का डायग्राम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर और ये इनर ईयर होता है। इस तरह से ईयर को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो इसका सबसे बाहरी पार्ट है, यहाँ से हमें जो साउंड होती है वो कैच होकर इस कैनल में होती हुई ड्रम तक पहुँचती है। चलो अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। देखो बच्चों, ये आउटर ईयर है, यहाँ से साउंड क्रिएट होती हुई ऑर्डिनरी कैनल्स में होती हुई ये ड्रम है, ईयर ड्रम जिसकी बात मैंने आपको की थी, यहाँ पर पहुँचती है। और यहाँ से होती हुई ये हैमर होता है, और ये आपका एंकस, ये दोनों आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, और ये कॉकलिया है। हाँ बच्चों, अब देखिए, जो यहाँ ऑर्डिनरी कैनल है, यहाँ से साउंड आके यहाँ टकराती है। जैसे यहाँ टकराती है तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन से
ये वाइब्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये वाइब्रेट होता है पर इतना क्लियर नहीं हो पाता, इससे ये और वाइब्रेट होने से और क्लियर होता है, और क्लियर होने से साउंड कहाँ पहुंच रही है? आपके कोक्लिया में जाती है। कोक्लिया से साउंड आपके ऑडिटरी नर्व्स में जाती है। ऑडिटरी नर्व्स क्या होती है? वही नर्व्स जो कि ब्रेन तक आपकी साउंड को पहुंचाने में हेल्प करती है। यहाँ पर जाने के बाद ये देखो, ये मेन पार्ट होता है, जो यही आपका इनर ईयर होता है। और यहाँ से देखिए, इस तरह से रिसेप्टर्स के द्वारा ये ऑडिटरी नर्व्स आपके माइंड तक मैसेज पहुंचाती है, और फिर द ब्रेन रीड द मैसेज एंड एबल टू यूज टू हियर द साउंड, और वो साउंड को क्लियर कर पाते हैं। तो बच्चों, आपने समझा किस तरह से ईयर वर्क करते हैं, या आपकी जो आईज है वो वर्क करती है। तो यही सेम मैसेज है, और यही सेम प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैंने आपको थ्रू पिक्चर समझाया, तो आपको और क्लियर हुआ होगा। आप इस पिक्चर को बार बार देखना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। साथ में बेटा आपको ये जरूर पढ़ना है, केयर ऑफ ईयर एंड केयर ऑफ आईज। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको और ध्यान, ये बेटा ये बहुत ही सेंसिटिव है हमारे लिए। ईयर और जो आईज हैं, इनको हमें बहुत केयर करनी है, बहुत ध्यान रखना है। डिम और ज़्यादा ब्राइट लाइट में हमें नहीं पढ़ना है, टीवी ज़्यादा नहीं देखनी है, ठीक है बेटा। तो ये आपको केयर ऑफ आईज और केयर ऑफ ईयर जरूर पढ़ना है, ठीक है। कल हम नोज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक इसी तरह से पिक्चर के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी। जय हिंद।